पिछले भाग में हमने देखा था कि गांव के लोग उस हैवान को समाधि दंड देकर दफना देते हैं ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले। लेकिन जाते जाते वो हैवान गांव को यह श्राप देकर जाता है, अब इस गांव में कभी खुशियां नहीं बसेंगी। कुछ ही समय बाद गांव में एक भव्य शादी होती है। आशीर्वाद देने के लिए पंडित उसी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में कुछ लड़के शराब पी रहे थे। उन्होंने पंडित को रोका और जबरदस्ती दारू पिलाने के लिए बुलाने लगे। पंडित किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उसे अचानक पेशाब लग गए और वह सीधे राका की समाधि पर ही हल्का होने लगा। तभी लौटते समय उसके पैर में कांटा छुप जाता है, जिससे खून की कुछ बूंदें समाधि पे गिर जाती हैं। यहीं से वो शैतान जाग जाता है और वो हैवान पंडित के शरीर में प्रवेश कर लेता है। अब पंडित नहीं बल्कि शैतान मोटरसाइकिल को उड़ाते हुए शादी में पहुंचता है। जब दूल्हा और दुल्हन अपनी सुहागरात एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी पंडित दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाता है। दुल्हन के कमरे का दरवाजा टूटता है, चीखें गूंज उठती हैं, दूल्हे को बेरहमी से मार डालता है और वह पागलपन से हंसते हुए दुल्हन की खूब शैतान दुल्हन को बेरहमी से उसके पेट और गले पर अपने नाखून से चीरते हुए पूछता है, तुम लोग सुहागरात में क्या कर रहे थे, मुझे भी बताओ। लड़की डर से सब बताने लगती है। फिर शैतान की हैवानियत जाग जाती है और वह बड़ी बाल समेत उखाड़ लेता है। इस बात का पता चलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस पंडित को हत्यारा समझकर गिरफ्तार कर लेती है और उस शैतान की आत्मा अपने समाधि में वापस चली जाती है। आगे क्या होगा, क्या कोई इस शैतान को रोक पाएगा? नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए कमेंट कीजिए।